अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं थोड़ा कैसी इसलिए हैं? लेट करती हूँ, सब आ जाएं तो शुक्र है, मैं आपका भी अच्छा मैं जा रहा है। कह रही हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी काफी देर से सब शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है मिरर वर्क? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। कंग्रेचुलेशन। अनम कैसी हैं? फरत कैसी हैं? रहीला, डॉक्टर समन, समा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज माशाल्लाह हमारा 15वां दिन है। आज के बाद हमारे 6 डेज रह गए माशाल्लाह। आज का टॉपिक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कौन कौन चाहता है? ठीक है ना? माफ़ करना चाहते हैं? कुछ लोग तो माफ़ भी कर चुके हैं। ये है बड़ा मुश्किल प्रोसेस, लेकिन ये भी एक कैद है, उससे हमने निकलना, खुद को माफ़ करना और दूसरों को जिन्होंने हमें हर्ट किया। आज हम यही सीखेंगे ना। आज रेडी हैं कि कैसे हम वो ना आज़ादी करें, अपने आप से प्यार करें, क्योंकि जब तक हम दूसरों के साथ जिन्होंने हमें हर्ट किया उनको हम अपने दिल और दिमाग में रखा होगा, तो उसका जो हमारा लेवल है ना सेल्फ लविंग का, वो नहीं हो सकेगा। तो आप सब रेडी हैं इस चीज़ के लिए? यस। ये गुड, टाइप करें सारे यस। क्योंकि जब तक हम इस चीज़ के लिए टाइप नहीं करेंगे तो हमारा सब कॉन्शियस परमिशन नहीं देगा। तो जब हम टाइप करते हैं यस, तो हमारा सब कॉन्शियस परमिशन देता है, और उसके साथ साथ जो अफर्मेशन सीडिंग होगी वो बहुत बेहतरीन तरीके से होगी। आप सब कहेंगे कि आप तो इतने आसानी से कह रही हैं कि हम दूसरों को माफ़ कर दें, ये इतना आसान काम तो है नहीं है। और आप कैसे कह रही हैं? मुझे तो जो हर्ट किया गया वो बहुत ज़्यादा है, मेरे साथ तो इतनी ज़्यादा जो है ना ज़्यादती हुई है, मैं कैसे माफ़ कर सकती हूँ? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये मुश्किल काम है, लेकिन हमने स्टेप बाय स्टेप इसको मिरर वर्क के थ्रू भी सीखना है। और कुछ जो मोरल लेसन है उनसे भी, कि जिन्होंने फॉरगिव किया और उनको कैसा फील हुआ, उनको कैसे अपने साथ भी प्यार की जो सीढ़ी थी वो किस तरीके से नए सिरे से हुआ। क्योंकि ये कैद हैं, जब तक हम खुद को दूसरों को नहीं माफ़ करेंगे, खुद को माफ़ नहीं करेंगे, तो फिर रियल सेल्फ ना हम खुद के साथ कर सकेंगे, और वो जो सुकून की लाइफ है वो नहीं गुजार सकते। तो जो हमने पास्ट 2 हफ्ते हमने गुजारे, उसमें हमने बहुत जो है ना ओल्ड बिलीव्स थे उनको रिलीज़ किया, जो हमारे ब्लॉकिंग थी वो रिलीज़ हुए। तो आई नो इट वाज नॉट एन ईजी टास्क, ये आपको भी पता है कि ये ऐसा मुश्किल था। सो गिव यूर सेल्फ टाइम टू सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस। अपने आप को इस चीज़ के लिए भी अपने शीशे में अपने साथ अपने आप को अप्रिशिएट करें कि आपने माशाल्लाह 2 वीक्स का जो टास्क है वो किया, और बहुत से ब्लॉकेज और बहुत से ऐसी ओल्ड बिलीव उनको आपने चेंज करने में मुश्किल तो हुई, लेकिन अभी तक किया। और अगर किसी को अभी भी मुश्किल है तो इट्स ओके, डे बाय डे वो आसानी से कर पाएंगे। और अफर्मेशन तो जा चुकी हैं, सीडिंग तो जा चुकी हैं, आहिस्ता आहिस्ता सारा चेंज होगा। हाउ डज इट फील टुडे टू लुक इन योर मिरर एंड फील सो मच लाइटर? ऐसा ही है, एक लंबा गहरा सांस लें और देखें, अपनी सांस को छोड़ें और फील करें कि कितना अपने पास्ट को लेट गो कर दिया है, और अभी आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। फॉरगिव जो पहले भी मैंने बोला कि इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, और मिरर वर्क के थ्रू जिन लोगों ने हर्ट किया उसको हमने लेट गो करना है, और अपने आप को रिलीज़ करना है और लाइट फील करना है। फॉरगिवनेस जो तभी जब हम किसी को फॉरगिव करेंगे तब जो है ना हमारे दिल में जो हमारा सेल्फ लव है ना वो ओपन होगा। मुश्किल है और प्रॉब्लम भी है कि हम अपने आप को नहीं माफ़ कर सकते। हम दूसरों को तो माफ़ कर फिर भी देते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं करते। और बहुत सालों से हमने किसी ने हमें हर्ट किया तो वो सारे ग्रेजेस हमारे साथ सालों साल हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि उसमें हमें लगता है कि मैं सेल्फ राइटियसनेस है, कि मैं अपने आप को हम समझते कि मैं उस पर ठीक थी, मैंने सही किया था। एक्चुअल में ये होता है कि अगर हम ये चीज़ देखें, अगर ग्राउंड रियलिस्टिक पे और बिल्कुल
बायसनेस छोड़ के एक थर्ड पर्सन होके देखें, तो अगर उस सिचुएशन को तीसरे पर्सपेक्टिव से हम देखें, जैसे तैराकी अदराक एनएलपी की एक टेक्निक है, उसमें जो कोई भी सिचुएशन होती है तो उसको तीसरे एक वो प्रैक्टिकली करवाई जाती है। 3 चेयर रखी जाती हैं, अपने पर्सपेक्टिव से देखना उस सिचुएशन को, फिर दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखना, फिर तीसरे के पर्सपेक्टिव से 2 अदर पर्सन की नज़र में देखना, कि खुद की फीलिंग्स भी देखना, दूसरे की भी देखना, फिर तीसरे की भी देखना। तो उस तरह से वो एक बड़ी ज़बरदस्त वो टेक्निक है। और जब कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं रिजॉल्व होती तो उस टेक्निक के थ्रू होती हैं। तो जब हम तीसरे तनाज़र में हम चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ से फिर पता चलता है कि रियलिटी क्या है। कोई ना कोई सिनेरियो ऐसा होता है कि जिसमें कहीं ना कहीं मेरी परसेप्शन, दूसरे की परसेप्शन, जिसमें ये चीज़ भी वहाँ एक मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि एक डार्क ट्रुथ होता है और एक जो होती है कि एक मेरा सच, एक आपका सच और एक रियल सच, कि हकीकत में क्या सच है। तो फिर उन चीज़ों को जब हम देखते हैं तो फिर ये चीज़ भी हम छोड़ते हैं। उसमें जब हम ये सोच रहे होते हैं कि मैं ही सही हूँ, तो उसमें क्या होता है कि वो एक कैद ही होती है, कि उसमें नाराज़गी रहती है, रिजेंटमेंट रहती है दूसरों के साथ, कि मैं तो सही हूँ, दूसरे ने ही मेरे साथ गलत किया है। तो जब इन 3 तनाज़र में हम देखेंगे तो फिर वो एक तो रियलिटी भी पता चलती है कि दूसरे की कहाँ कितनी गलती थी, मेरी कहाँ थी। फिर उसके बाद हमारे लिए जो है ना फॉरगिवनेस का एक पर्पज़ ये भी है कि हम जब किसी को माफ़ करते हैं तो वो स्पिरिचुअली भी हमारी ग्रोथ बढ़ती है, क्योंकि एक कैद से हम निकलते हैं और सही रियल मीनिंग में हम अपने आप को आज़ाद करते हैं। क्योंकि जब किसी ने हमें दुख दिया होता है तो दिन रात हमारे दिमाग और दिल में वही रहता है, क्योंकि हम फिर वो उस रिग्रेट में, उस पछतावे में या उसकी नाराज़गी में रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। कभी हम खुद को कोस रहे होते हैं कि मैंने ही इतने राइट्स दिए, मैंने ही इतनी फ्रीडम दी, दूसरे पर्सन ने मेरे साथ ऐसे किया, अगर मैं इस तरह ना करती। कभी हम खुद को कोस रहे होते हैं, कभी दूसरे को कोस रहे होते हैं कि उसने ऐसे क्यों किया। ये क्यों का हमारे अंदर से निकलता ही नहीं है। तो जब हम इसका मतलब है फिर वो जो रियल हमने सर्वाइव करना था, जो अपने आप के साथ जीना था, जो प्रेजेंट मोमेंट में रहना था, वो एक जो वर्चुअल कैद है। क्योंकि वो लम्हा तो चला गया, वो सिचुएशन तो चली गई, उसमें जो भी इंसिडेंट्स बने उसमें मेरी मिस्टेक्स थी, दूसरे की थी, सिचुएशन की थी, हालात ऐसे बने थे, वो टाइम तो गुजर गया, लेकिन हमने उस पास्ट को वर्चुअली अपने माइंड में होल्ड करके रखा हुआ है। तो वो एक पॉइजन की तरह, जिस तरह डे बाय डे इंसान एक पॉइजन का जो है ना चम्मच डेली ले रहा होता है, तो बढ़ रही होती है, वो नाराज़गी भी बढ़ रही होती है, वो जो रिग्रेट्स भी होते हैं, रिजेंटमेंट, वो हमारे अंदर वो डबल हो रही होती है। तो उस जो डबल हो रही है तो हमारी सेहत पे उसका असर अच्छा नहीं पड़ता। तो है तो ये एक कड़वा घूंट, लेकिन जब एक दफ़ा पी लेते हैं और उसको जो फॉरगिव कर देते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, और हम अपनी लाइफ जो है ना वो उसको जी रहे होते हैं और अपने साथ रह रहे होते हैं। तो इस तरह आपके साथ, मेरे साथ कहीं दफ़ा होगा, आई एम श्योर आप लोगों ने कहीं दफ़ा लोगों को फॉरगिव किया भी होगा, ख़ुद को भी किया होगा, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ऐसी बिटरनेस और ऐसी सिचुएशन, ऐसे ट्रिगर्स आते हैं कि वो चीज़ें दोबारा से वो जो है ना वो याद आती हैं। तो जो एग्जैक्ट रियल मीनिंग में जब हम फॉरगिव करते हैं ना, तो उसके बाद जो है ना वो दूसरे को भी उसकी वो एनर्जी जाती है और वो भी आपको फॉरगिव के लिए बोलते हैं, फिर वो भी अपना दिल साफ़ कर लेते हैं, वो खुद ब खुद हमारी जो मेंटल कम्युनिकेशन उनके पास चली जाती है। तो इसके लिए जो चाहिए तो दिल चाहिए कि हम पहले एक्सेप्ट करें कि हम किसी को और ख़ुद को माफ़ कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। अब हमारे पास चॉइस है ऑलरेडी कि हम उसी सिचुएशन में स्टक रहना चाहते हैं, उसी बिटरनेस में, या फिर हम अपने आप को विलिंगली माफ़ करके और दूसरों को माफ़ करके उस पास्ट को लेट गो कर दें। ये हमारे साथ है। या फिर हम उसी में जो है ना उसी में पड़े रहें और अपने ऊपर भी, मतलब ये एक किस्म का ज़ाहिर है खुद को तकलीफ़ देना, खुद को अजियत में रखना, एक कैद में रखना। या फिर हम उसको लेट गो करके आगे चलें, अपने लिए अच्छाइयाँ, खुशियाँ और फुलफिलिंग वाली लाइफ क्रिएट करें। ये हमारे अपने तक है। अगर हमें फ्रीडम चाहिए और हम चाहते हैं कि हम एक अच्छी लाइफ गुजारें, तो ये हमारे पास चॉइस है। या तो हम उसी वर्चुअली उस सिचुएशन में स्टक रहें, या
फिर उसको फॉरगिव करके आगे लाइफ लेके जाएं, क्योंकि पास्ट वापस नहीं आता। ह्यूमन है, ह्यूमन के साथ जो है वो लिमिटिंग इंसान के साथ कैपेबिलिटीज़ है, एरर आ सकते हैं, मिस्टेक्स हो सकती हैं, बदगुमानियाँ आ सकती हैं। तो हम अगर एक दूसरे को फॉरगिव करेंगे तो उसकी जो पॉजिटिविटी है, हमने इसी मिरर वर्क में देखा कि जो इरेजर है, चीज़ों को जो हमारे साथ हो चुकी हैं उन सबको हम जो अगर इरेज कर सकता है तो वो प्यार है। तो जब हम सेल्फ लव करेंगे, हमने दूसरों को फॉरगिव कर देना है, तो हमारी लाइफ और दूसरों की लाइफ में बहुत बेहतरी आ सकती है और हमारा फ्यूचर भी बेहतर हो सकता है और प्रेजेंट भी हमारा जो है ना बेहतर हो सकता है और हम एक पर्पसफुल लाइफ गुजार सकते हैं। इस तरह से जो आज के लेसन का पर्पस है वो हेल्प करेगा हमारी सेल्फ एस्टीम को अपर लेवल पे लेके जाने के लिए। जब हम किसी को माफ़ करके, खुद को माफ़ करके जो लाइफ के जो बाकी ज़िंदगी के पैटर्न है उसको एक्सपीरियंस करेंगे तो बहुत ही लाइट फील करेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज के दिन का जो थीम है, जो फॉरगिवनेस है, उसको ट्राई करके देखें, उस एक्सरसाइज को करके देखें और उसके बाद देखिएगा, फील कीजिएगा कि लाइफ में कैसा चेंज आ रहा है और कैसे आपने पास्ट को ड्रॉप करके और अपने आप को जो है ना एक अपने साथ लविंग रिलेशनशिप और दूसरों के साथ लविंग रिलेशनशिप में जाके तो आप एक वंडरफुल जो है ना फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही एक वैल्यूएबल लेसन है कि जो हमने लर्न किया है कि फॉरगिवनेस पे काम करना। और आप आज से हम जो फॉरगिवनेस करके देखेंगे और उसके बाद जो है ना हमने ये देखना है कि क्या क्या हमें रिजल्ट मिले। आई एम श्योर कि पास्ट में भी जो हमने इतने 15 डेज़ में कितने हमने थीम्स को टच किया, उसमें से कुछ ना कुछ तो हमारे ऊपर इम्पैक्ट आया। तो आज के लेसन जो इतना अच्छा लेसन है और ये काफ़ी मेजर वर्क है कि जिसमें हमने फॉरगिवनेस पे काम करना है और उससे हमारा अपना हार्ट ओपन होगा। और इस मिरर के सामने हम ये एक्सरसाइज करेंगे वर्चुअली, कोई नहीं भी हमारे सामने तो हम उसको, जिस तरह एक एक्सरसाइज पहले भी थी कि जिस पे हमें एंगर है, उस पर्सन को हम सामने रखेंगे और उस पे एंगर करेंगे और जब तक निकल नहीं जाता उसको बताएंगे कि ये इस वजह से हुआ, आपके ऊपर मुझे गुस्सा है, आपने ऐसे दिलाया। वो सारी हमने एक्सरसाइज की। तो आज भी हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जो मिरर के सामने जो है ना उस पर्सन को फॉरगिव कर देंगे। अगर हम वैसे नहीं कर सकते तो मिरर वर्क में हम कर सकते हैं और फिर उसके बाद कुछ ऐसे बाद देखिएगा कि जिस पर्सन के साथ है वन बाय वन करेंगे। अगर डिफरेंट पर्सन भी हैं तो वो खुद ब खुद आपको कॉल करेंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे। तो ये ऐसा होगा और आप हमें रिजल्ट जो है ना बताएंगे। ऐसा करके किसी ना किसी को छोटी मोटी जो है ना किसी ना किसी के साथ कोई नाराज़गी रहती है, कभी ना बहन भाइयों के दरमियान भी होती है, दोस्तों के दरमियान भी होती है, रिलेशनशिप में भी होती है कि कभी ना कभी इंसान को कोई चीज़ हर्ट कर जाती है, चाहे वो हमारी परसेप्शन ही हो, दूसरे की तरफ से वो हर्ट करने की नीयत से ना हो, लेकिन वो हमें बुरा लग सकता है। इसी तरीके से माफ़ी का मतलब हरगिज़ कभी भी नहीं है कि उसमें हम ही गलत हैं अगर हम माफ़ी मांग रहे। माफ़ी का मतलब ये है कि मेरी नीयत ठीक थी लेकिन आपको बुरा लगा, तो इसलिए मैं आपको बुरा लगा तो इसलिए माफ़ी इसका मतलब ये नहीं है कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि माफ़ी का मतलब ये है कि मैं खुद नीचा दिखाऊं खुद को, दूसरा ये सोचेगा कि वो बड़ा बन चुका है। तो इसके लिए भी काफ़ी हदीस भी हैं, आप लोगों ने भी आई एम श्योर सुनी हुई हैं ये सारी चीज़ें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि अगर माफ़ी मांगने से या सुलह करने से किसी की इज़्ज़त में कमी होती है तो वो रोज़े महशर मेरे से ले ले, मेरे साथ। तो अब ये असल चीज़ ये है कि उसकी सेल्फ एस्टीम या उसकी इज़्ज़त नफ्स हर्ट हुई है, चाहे मेरा वो पर्सपेक्टिव नहीं भी था। तो अगर मैं ये नीयत रख के माफ़ी मांगूंगी तो फिर मेरी इज़्ज़त नफ्स भी मजरू नहीं होगी, क्योंकि वो सारा सिनेरियो जो मैंने पहले कहा कि एक मेरा सच, आपका सच और एक रियल सच, द ट्रूथ, वो चीज़ें भी मैंने कर लेनी है और फिर देख भी लेना अगर मेरी रियल में कोई मिस्टेक्स थी भी तो भी फिर मैं अपने आप को आज़ाद कर लूँगी कि हाँ मैं ह्यूमन हूँ, मेरे से मिस्टेक हो गई है। तो माफ़ी जो है ना वो मैंने किसी से माफ़ी रियल मीनिंग में मांग ली है और उसको माफ़ कर भी दिया है और ख़ुद को भी माफ़ कर दिया है। तो आज के दिन आप मिरर वर्क करेंगे और अपने आप को ये एक्सपीरियंस डीपली करेंगे इस लेसन से। तो आज का जो अफर्मेशन है,
वो मैंने लिखी नहीं। आज की जो अफर्मेशन है वो यही है कि एज आई फॉरगिव माई सेल्फ इट बिकम्स ईजियर टू फॉरगिव अदर्स। ऐसा ही है, सबसे पहले हम खुद को माफ़ करते हैं। जब हम खुद को माफ़ कर लेते हैं तो दूसरों को माफ़ करना आसान हो जाता है। आज के जो डे 15 का मिरर वर्क है, उसमें मिरर वर्क में ये है कि अगर कोई, पहले तो हम ये कहते थे कि छोटे मिरर में जो है ना वो काम बैठ के अपने आप को देखना है, या कोई ऐसे मतलब इतना पॉकेट वाला मिरर भी है। तो इस वाले मिरर में है कि अगर पूरा बड़ा मिरर हो तो उसमें जहाँ पे अपने आप को देख सकें और बैठ सकें, तो उसी तरीके से जो है ना अपनी आंखें बंद करें, लंबा गहरा सांस लेना है, काफ़ी टाइम के लिए डीप ब्रीदिंग करनी है और अपने आप को रिलैक्स फील करना है चेयर पे। उसके बाद नंबर 2 पे है थिंक ऑफ मेनी पीपल हु हैव हर्ट यू इन योर लाइफ। फिर सोचना है कि किन किन लोगों ने अपने लाइफ में आपको हर्ट किया। लेट देम पास थ्रू योर माइंड। अब उसको अपने आप को उसको सोचें और उसको अपने माइंड में लेके आएँ। अब अपनी आंखें खोलें और उनके साथ बात करें। टॉक टू वन ऑफ देम, किसी एक के साथ ऊंचा, मतलब जैसे पहले भी एक्सरसाइज में हमने बात की थी, जब ज़रा ये एक्सरसाइज आप लोग कर रहे हैं तो आपने अकेले में करना है, क्योंकि हम जब अपने आप से बात कर रहे हैं तो जब दूसरों के सामने होगा तो डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो सेम जिस तरह से आप प्रीवियस डेज में आपने मिरर वर्क किया उसी तरीके से करें और ऊंची आवाज़ में कहना है, से समथिंग लाइक यू हर्ट मी डीपली, आई थॉट आई वुड नेवर गेट पास्ट दिस। आप उससे बोलें कि आपने मुझे बहुत हर्ट किया था, मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे या मैं आपको जो है ना माफ़ कर सकूंगी। हाउ एवर आई विल नॉट स्टे स्टक इन दी पास्ट एनी लॉन्गर। वो ये कह रहे कि मैं फिर अपने आप को बोलें कि मैं अपने आप को जो है ना इस पास्ट में, माजी में स्टक नहीं रखना चाहती, क्योंकि जितना स्टक रखूंगी तो मैं प्रेजेंट में सर्वाइव नहीं कर सकूंगी। जो मेरे हिस्से की खुशियाँ हैं, जो मैंने रिलैक्स होकर अपनी लाइफ को गुजारना है, मैं किसी और के साथ मेंटली तौर पे वर्चुअली हैंग उसके साथ। तो जब किसी की प्यार और नफरत दोनों ही कह दिए तो ये बेहतर ये है कि बंदा इन दोनों से निकल जाए। जब हम निकल जाते हैं तो वो दोनों तरह की आज़ादी हो जाती है। तो जब हम किसी के साथ, किसी ने मुझे हर्ट किया तो मैं हर वक्त जब किसी पे ही नज़र होगी तो कितना मुश्किल है। मेरी अपनी लाइफ तो मैंने जिया ही नहीं। यहाँ हम किसी की ज़िंदगियों के ऊपर तो PhD नहीं करना है कि किसी ने मुझे हर्ट किया तो वैसा ही है, उसकी ये आदत ऐसी, उसने तो ऐसे किया, फिर तो मेरी पूरी चैन उस पर्सन के साथ लग जाएगी। मैं तो उसी के बारे में दिन रात सोचती रहूँगी। मैं यही सोचूंगी कि हाँ अब ये देखो इसने ऐसे किया, ये ऐसा पर्सन है। तो इसका मतलब है कि जब मैंने अपने आप को, मेरे से तो मेरा सवाल किया जाएगा, तो मैं अपनी लाइफ को मेरी से मेरी रिया के बारे में पूछा जाएगा। तो वो एक हिस्सा जो कभी इंसिडेंट्स हुआ, जो मैं हर्ट हुई या मैंने किसी को हर्ट किया, दोनों सूरतों में ही वो उसको हैंग करता। अगर मैंने किसी को हर्ट किया तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँ, किसी ने मुझे हर्ट किया तो मैं उसको माफ़ कर लूँ। तो जो मेरी किसी के साथ जो, तभी लाइफ मेरी आगे चल सकेगी, तभी स्मूथली और लाइटली मेरी लाइफ जो है ना वो गुजर सकेगी। आई एम विलिंग टू फॉरगिव यू। अब ये चीज़ हमने बोलनी है। इफ़ यू कांट डू दैट येट, अगर आप अभी नहीं कर सकते, जस्ट अफर्म आई एम विलिंग। योर विलिंगनेस इज ऑल इट टेक्स टू मूव टूवर्ड फॉरगिवनेस। शुरू में हम अपने माइंड को, जब हमारे माइंड में ऐसी चीज़ें होता है, कुछ लोग बहुत डीपली हर्ट हुए होते हैं, उनके लिए बहुत आसान नहीं होता कि एकदम से किसी को जो है ना माफ़ कर दें। उसके लिए स्टार्टिंग में क्या होगा कि अपने आप को अफर्मेशन दें कि मैं आई एम विलिंग टू फॉरगिव। तो जब हम विलिंगनेस कहते रहेंगे, तो अगर बार बार हम कहते रहेंगे, एटलीस्ट 3 बार 4 बार, हम 21 बार ये कहेंगे मिरर के सामने और लिखेंगे, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली जो है ना वो इस पर काम करेगा और फिर एक टाइम पे एक पॉइंट आएगा कि जब वो फॉरगिव करने के लिए रेडी हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पे टेक अ ब्रेथ एंड देन से टू दी पर्सन। ये हमने सारा इमेजिनरी तौर पे मिरर वर्क में कर रहे हैं। उस पर्सन से कहना, आई फॉरगिव यू, आई सेट यू फ्री, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। ब्रेथ अगेन इट से यू आर फ्री,
अब तुम आज़ाद हो, अब मैं आज़ाद हूँ, तभी हम आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये कैद है, नफ़रत की भी कैद है, किसी ने हर्ट किया है, किसी ने दुख दिया है तो उस दुख की भी कैद है। हम सब चीज़ों से खुद को आज़ाद करते हैं। जब हम खुद को आज़ाद करते हैं, दूसरों को आज़ाद करते हैं, वो रिलैक्सेशन फील करके देखिएगा कितना। एक बार जो माफ़ी की बात की कंडीशन होती है वो बहुत रिलैक्सेशन होती है, क्योंकि आपके इख्तियार में है कि आप इस टाइम जो आपसे आपने किया और उस ये कर सकते हैं। जब वो टाइम जहाँ इस दुनिया से हमें सबको जिस भी रिलीजन्स के लोग हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि ये दुनिया आर्जी है और एक दुनिया आनी है जहाँ पे ये हमारा टेस्ट आया और इस टेस्ट का हमें वहाँ पे रिज़ल्ट मिला। और यहाँ ये भी चीज़ ये हमें पता चल चुकी है कि हाँ, हमारी आँख की रेजोल्यूशन बहुत कम है। वो चीज़ें देखें, हर एनिमल्स, बर्ड्स को अल्लाह ताला ने अलग अलग कैपेबिलिटीज़ दी हैं। जहाँ हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, कॉग्निशन हमें दी, वहाँ कुछ और बर्ड्स हैं देखें जो डॉल्फिन और दूसरी हैं वो स्विम कितना करते हैं, जिस तरह से ये ईगल है वो किस तरह से वो फ्लाई करते हैं। तो हमारे अंदर तो नहीं इतनी कैपेबिलिटीज़। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हमारे कानों की समात कितनी कम दी है। अगर हमें अल्लाह ताला इतनी समात दे देता, जैसे कि मैंने किसी और लेक्चर में बताया कि जो डॉग है वो कुत्ते को इतनी उसकी तेज़ उसकी कानों की वो है कि वो दूर से हम जो इंसान जब उसको देख के, कुत्ता हमारे पीछे इसलिए भागता है कि उसको हमारे दिल की धड़कन जो फास्ट हो जाती है जब उसे देख के हमें वो फ्लाइट और फाइट मोड लगता है, तेज़ तेज़ हमारी हार्ट बीट चलती है, उसके कानों को इरिटेशन होती है। वो जो हमारी वाइब्रेशन साउंड, हमारे हार्ट बीट की वाइब्रेशन जाती है। हमें तो अल्लाह ताला ने अगर ये इतनी दी होती कि हम अपने अंदर गट मूवमेंट ही सुनना शुरू करें, हमारे जो अंदर जो दिल की धड़कन ही, तो हम तो पागल होकर भाग जाएं कि ये क्या हमारे अंदर ये एक मशीनें जो गुर्दे डायलिसिस कर रहे हैं, जो हमारी लंग्स काम कर रहे हैं, उनकी आवाज़ें अगर हमें सुनाई देना शुरू हो जाए तो कितना मुश्किल है। तो अल्लाह ताला ने हमें वो कैपेबिलिटी नहीं दी कि हम वो चीज़ें देख सके। हमें वो जब हमारी ये डायमेंशन ख़त्म होगी, ये वजूद यहीं, रूह को तो मौत नहीं आ रही, जब हमें उसके बाद सब चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो हमें ये जहाँ पे जो कुछ किया हुआ है ना, वो सारे का सारा ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ये जो हमारे ये हदीस भी तो सुनिए कि हमारे हाथ पैर और सारी चीज़ें बोलेंगी, वहाँ पे ये गवाही देंगी। तो उसमें भी देखें कि वो सारी चीज़ें खुद ब खुद आया होंगी, इंसान को वहाँ सब नज़र आ जाएगा। तो हम क्यों वहाँ पे यहाँ पे एक दूसरे को माफ़ ना करें। फिर एक बंदे का वाक़या भी है कि जब उसको किसी ने बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करेंगे मैशर में, और वो कहेंगे कि जब तक इनके मामले क्लियर नहीं होते मैं भी जन्नत में नहीं जाता अपनी उम्मतियों की। तो उसमें एक पर्सन ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से हमारा प्रॉफिट वहाँ पे थोड़ा वेट करे कि मेरे जो दुनिया में लोगों के साथ मामलात हैं वो वहाँ जाके क्लियर हों कि मेरे हिस्से की नेकियां जब तक उसके मैंने जो ज़्यादती की है वो उसको दी जाएंगी। फिर अगर इतनी मेरी फिर भी ज़्यादती पूरी नहीं होती तो उसकी जो बदियां वो मुझे दी जाएंगी। तो मैं यहीं पे क्यों ना, जहाँ माफ़ कर दूंगी तो कितना खुद को भी माफ़ करूंगी, उसको भी, तो सारा मामला यहीं पे क्लियर। उस पर्सन ने कहा, वो जो बुजुर्ग थे, कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो हमारे प्रॉफिट लेट हों और वो कहें कि मेरी सिफारिश करें और मेरे लिए जो मैंने यहाँ पे लोगों के साथ मामलात किए हैं तो मैं यहीं पे मामलात क्लियर करके जाऊँगा। ये इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है कि एक बंदा था, तो कोई बुजुर्ग जा रहे थे कीचड़ में, तो वो एक नया कपल जा रहा था, उस कपल के साथ जो उसकी बेगम थी, तो वो बाबा जब गुजरा कोई नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह का कोई फ़कीर वली, तो उसने जो है ना पैर रखा तो शायद वो कीचड़ उसकी बेगम के ऊपर पड़ गया। वो जो नया कपल था, अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, उसने जो है ना गुस्सा आया उसको कि उसके कपड़े क्यों खराब, उसने बाबे के मुंह पे जो है ना वो मार दिया थप्पड़ कहीं भी। तो उस वक्त बाबे ने तो कुछ नहीं किया, वो उसने ऊपर आसमान की तरफ मुड़ के देखा। अब वापसी पे वो कपल जब अपने घर की तरफ गए तो घर में पहुंचते ही वो शायद उसकी बेगम गिरी तो उसकी डेथ हो गई। अब उस बंदे ने, उसे लगा फ़ौरन कि मैंने शायद उस बंदे को, वो कोई अल्लाह का ऐसा बंदा था कि मैंने उसके साथ ऐसा किया तो अल्लाह ने मुझसे जो है ना इंतकाम ले लिया। अब वो भागा वापस जाता है, ढूंढता है कि वो उसके बाद कि मैं इसको ढूंढूं तो सही वो कौन बंदा है कि जिसके साथ मैंने ऐसे किया और इस तरह से हुआ मेरे साथ। तो वो जाके पूछता है तो वो लोग बताते हैं कि ये कहीं इधर से आते हैं और नमाज के टाइम पे आते हैं। वो खड़ा रहा नमाज के टाइम पे, उसने वेट किया, जब वो बुजुर्ग आए तो उनसे उन्होंने कहा कि आप मुझे माफ़ कर दें।
मुझे नहीं पता था कि ऐसा, मतलब मैंने ऐसे किया और मेरे साथ ऐसे हुआ। तो उस बंदे ने कहा कि वो तुम्हें प्यारी थी, मैं भी किसी का प्यारा था, तुमने मेरे साथ किया, जो मुझसे प्यार करता उसने तुम्हारे साथ कर दिया। अब उस दूसरा पॉइंट उसने ये कहा कि मैंने ये वाली आगे वाली जो स्टोरी मैंने सुनाई है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मैं तो दुनिया में लोगों को उनके जो भी मेरे साथ करते मैं इधर ही माफ़ कर देता हूँ। तो ये बहुत सी चीज़ें, थोड़ी सी मॉरल भी मैंने अटैच की हैं कि साइंटिफिकली भी कुछ चीज़ें की हैं कि हमें थोड़ा सा हौसला पैदा हो कि हम इस कैद से निकल सकें, ख़ुद को भी माफ़ कर सकें और दूसरों को भी माफ़ कर दें। माफ़ी में बहुत सुकून है। हम सब गलतियों के पुतले, हमारे अंदर अल्लाह ताला ने लिमिट चीज़ें रखी हुई हैं। जो शहद की मक्खी है वो देखें वो कहाँ से फूलों से रस मिठास चुन के लेके आती है और फिर वो उसका शहद बनता। हम वो फूल अगर टेस्ट करें हमें कहाँ मिठास नज़र, वो अल्लाह ताला ने वो टेस्ट बर्ड ही नहीं दिए जो उस शहद की मक्खी को दिए। अल्लाह ताला ने हर एक को अलग अलग कैपेबिलिटीज़ दी हैं। हम अगर गौर व फिक्र करेंगे तो हमें समझ आएगी कि ये सारी चीज़ें जो अभी हम अपेरेंटली हमें इन 5 सेंसेस के साथ नहीं समझ आ रही, तो उनको हम समझने की कोशिश करें तो इंटेलेक्चुअली हमें समझ आएंगी। जो हमारा कॉन्शियस है उससे हमें पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें अल्लाह ने कैसे कैसे रखी हैं, तो फिर हम जो है ना अपने मामला यहीं पे क्लियर करेंगे। अब नंबर 3 पे, अच्छा ये हो गया था। नंबर 4 पे है नोटिस हाउ यू फील। जब आपने किसी को माफ़ किया अज़ा, उसमें ख़ुद को भी, और उसके बाद देखें कि वो, हालांकि हमने मिरर वर्क में किया, यू मे फील रेजिस्टेंस और मे फील रिलीफ। हो सकता है कि अभी भी आप ना माफ़ कर सके हों, नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी इंसान को खुद बहुत इंसान हर्ट हो जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि माफ़ी के काबिल भी नहीं होती, लेकिन सिर्फ इसलिए माफ़ किया जाए कि ये तेरा बंदा अल्लाह, ये तूने कमियों के साथ पिया, मैं तेरी रज़ा के लिए, मैं अपने प्रॉफिट की रज़ा के लिए जो है ना मैंने इस बंदे को माफ़ किया। तो सम टाइम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि माफ़ी के काबिल नहीं भी होती, वो ज़्यादतियाँ होती हैं, लेकिन वो ज़्यादतियाँ जो किसी के राइट्स होते हैं फिर उनके राइट्स के लिए फ़ाइट किया जाता है। अगर जो राइट भी किसी ने नहीं वो पमाल किए हैं, उसमें भी अगर हम जो है ना माफ़ी करेंगे, अपना हक भी छोड़ेंगे, तो उसका भी हमें हक आखिरत में मिलना है। ये क्योंकि हमें बताया तो ये हमारे दीन में यही सिखाया गया। तो हर एक बंदा किसी न किसी आड़ के नीचे ही किसी नेकी को करता है, कि जिस तरह से पेन अवॉइड करने के लिए और प्लेयर गेन करने के लिए। तो हमारी जब साइकी का मेकअप ऐसा है कि हम कुछ गेन करने के लिए, तो इसमें भी हम कुछ गेन जो हमें इंटायर लाइफ है, जो आखिरत की दुनिया है, उसकी लालच में हम अगर किसी को माफ़ करते हैं तो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा साइकोलॉजिकल मेकअप ऐसा है। इफ़ यू फील रेजिस्टेंस जस्ट ब्रीथ एंड, अगर फिर भी रेजिस्ट हो रहा है तो लंबे गहरे सांस लें, और सांस ब्रीदिंग के बाद जो डीप ब्रीदिंग है उसके बाद अपने आप को कहें आई एम विलिंग टू रिलीज ऑल रेजिस्टेंस, मैं सारी मज़ामतें जो मेरे अंदर है मैं उनको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और अगर इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप ये एक्सरसाइज करते रहे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप बहुत आसानी से जो इन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर लेंगे। नंबर 5, एज यू कंटिन्यू टू डू दिस एक्सरसाइज टुडे और अनदर डे एक्सपेंड योर लिस्ट ऑफ पीपल टू फॉरगिव। और बहुत सारे पहले तो 1 बाय 1 करना है, और एक पर्सन को आप एक टाइम पे करें, और उसके बाद जो है ना बाद में दूसरे पर्सन को। अच्छा, NLP में भी फिर अगेन एक ये भी टेक्निक है, उसमें होता है कि पॉजिटिव स्टेट लाके, पहले कभी किसी इंसान के साथ जब अच्छे तल्लुकात हों, उसको छोटा मोटा इंसिडेंस हुआ, उसको माफ़ किया हो, तो फिर आप वो सिचुएशन लाते हैं कि जिसको कभी माफ़ किया था उसको ज़हन में लाते हैं, दूसरी तरफ दूसरे पर्सन को रखते हैं जिसको माफ़ करना है, उन दोनों को के जो है ना इसको कंट्रास्ट मोडेलिटीज़ कहते हैं। ये भी एक टेक्निक है, जब कभी अगर खुद से नहीं हो रहा होता तो इस टेक्निक के थ्रू जो है ना जो NLP प्रैक्टिशनर हैं वो ये वाली टेक्निक भी करवाते हैं, और विदन मतलब जो सेशन का टाइम होता है आधे घंटे के अंदर है या 45 मिनट्स से जितने भी है, उस सेशन के दौरान जो है ना ये सारा रिलीव हो जाता है। बंदा दूसरे को, उसके अंदर जो उसके सबकॉन्शियस में चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं उस टेक्निक के थ्रू। रिमेंबर, फॉरगिवनेस इज़ नॉट एन इवेंट, इट्स अ प्रोसेस। ये आहिस्ता आहिस्ता होगा। यू मे नीड टू कीप वर्किंग ऑन 1 पर्सन
a little longer, each time going a little deeper into forgiveness. ये अगेन है कि कितनी डीप आप हर्ट हुई हैं, मैं कितना डीप हर्ट हुई हूँ, दूसरा पर्सन कितना डीप हर्ट हुआ, ये उसी पे है कि आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोसेस है और स्टेप बाय स्टेप काम होता है। आई एम श्योर कि यहाँ कोई मेरी इसके बाद अगर टाइम हुआ तो जिस किसी ने अगर ये प्रोसेस किया है, फॉरगिवनेस की है, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ताकि दूसरों को भी इससे मोटिवेशन मिले। दिस मे बी अ डे व्हेन यू कैन फॉरगिव सेवरल पीपल। हो सकता है कोई ऐसा दिन आए कि आप बहुत सारे लोगों को इकट्ठे माफ़ कर दें। इट मे बी अ डे व्हेन यू कैन फॉरगिव ओनली वन। अब एक आध दफ़ा किसी एक को करेंगे तो तभी चीज़ें होंगी। इट्स डजेंट मैटर हाउ एवर यू डू दिस एक्सरसाइज इज़ द राइट वे फॉर यू। द यूनिवर्स एंड फॉरगिवनेस you see you are showing up at time. Forgiveness is like peeling। हाँ, अब देखें कि फॉरगिवनेस ऐसे है, हो सकता है कि जब हम किसी एक को माफ़ करें या तो वो इस तरह का बिटर एक्सपीरियंस हो, जिस तरह से एक ओनियन है, प्याज की लेयर हम एक उतारते हैं तो आंखों में खुद कितने आंसू आते हैं, कितना मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, इट्स ओके, हम आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह ओनियन की लेयर है तो टाइम के साथ एक टाइम पे एक लेयर उतार के छोड़ दें। हो सकता है कि वो पिछले सारे ज़ख्म वो इतने आंखों में जिस तरह प्याज को काटते हैं तो एक लेयर उतारते हैं तो सम टाइम कितने जो है ना आंसू आते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जब हम उसके डिसेंसिटाइज होते हैं तो फिर वो आंसू नहीं आते। तो इस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हर दिन काम करते रहें तो फॉरगिवनेस की जो लेयर है ना वो इजी हो जाएंगी। यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड पील अनदर लेयर। इसका मतलब है उस टाइम अगर मुश्किल हो गया, कुछ ऐसे ज़ख्म ताज़ा हो चुके हैं तो छोड़ दें, फिर दोबारा आएँ और फिर से करें। एक्नॉलेज योरसेल्फ फॉर इवन बिग विलिंग टू डू दिस एक्सरसाइज यू आर हीलिंग। जब हम ये सारी एक्सरसाइज कर लेंगे तो हम अपने आप को हील करेंगे, अपने आप को माफ़ करेंगे, दूसरों को माफ़ करेंगे। अब आ गया जर्नली वर्क। मैं स्पीड इसलिए लगा रही होती हूँ कि अब ज़ाहिर है कुछ क्वेश्चन भी ले लें, कुछ इस चीज़ पे पूरा भी हो जाए और थोड़ा लेट भी शुरू करती हूँ कि आप सारे आ जाएं। अब जर्नली वक्त में पावर इज़ विद इन यू, और ये है हमारे अंदर सब कुछ है। योर डे 15 जर्नली वर्क। पहले क्या करना है, सबसे पुट ऑन सम सॉफ्ट म्यूज़िक। इसमें थोड़ा सा ये भी होता है कि रिलैक्सेशन हो जाती है, तो थोड़ा सा कोई रिलैक्सिंग म्यूज़िक लगा लें, समथिंग दैट विल मेक यू फील रिलैक्स्ड एंड पीसफुल। कोई ऐसा काम करें, कोई ऐसी याद ले आए पास्ट की जब आप रिलैक्स थी, खुश थे, तो या फिर म्यूज़िक रिलैक्सिंग लगा दें। नाउ टेक यूर जर्नल एंड पेन। इसके बाद आप आराम से बैठें और अपने दिमाग को रिलैक्स करें और उसमें से निकालें चीज़ें। अब नंबर 2 पे है गो बैक इनटू द पास्ट। दोबारा माजी में जाएं और सोचें वो सारी चीज़ें जब आप गुस्सा हुए थे अपने ऊपर। ये अपने खुद को माफ़ करने वाला सबसे पहले। राइट देम डाउन, सारी चीज़ें लिखें। राइट देम ऑल। सारी चीज़ें जब कभी पास्ट में आप डिस्कवर करें, जब कभी आपको अपने ऊपर गुस्सा आया था या आपको लगा था कि आपने, इसमें छोटी सी एग्जांपल उन्होंने दी है कि जब कभी हम बचपन में, अब हम सारे बड़े हो चुके हैं, हमें लगेगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब हमारी टॉयलेट ट्रेनिंग भी हो रही होती है उस टाइम भी कहीं ना कहीं जब हम अपने आप को वेट करते हैं, हमारा पेंट गीला होता है, तो उस टाइम भी हमें खुद के ऊपर होता है कि मैंने खुद उस टाइम की कुछ लोगों की उस वक्त की यादाश्त भी होती है, बड़ी अच्छी मेमोरी होती है कि बचपन की वो चीज़ें भी याद होती हैं कि फ़लान टाइम मेरे से ऐसे हुआ था और मुझे अपने आप पे बुरा लगा था। तो उन सारी चीज़ों तक जाएं और वो जो चीज़ें कभी आपके अंदर, हमारे अंदर बड़े अरसे से सुप्रेस हुई हैं, उन चीज़ों को भी निकालें। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ हो गई होगी, कोई चीज़ हमसे गिर गई होगी, कोई बर्तन हमसे टूट चुका होगा जिसमें हमें जो रिग्रेट हुआ होगा और हमने अपने आप के लिए सोचा होगा कि मैंने गलत किया और हम अपने आप को माफ़ नहीं कर सके होंगे कि इट्स ओके, मिस्टेक्स हो जाती हैं। लेकिन हम दूसरों को, वही बात है, अगर हम माफ़ कर भी दें लेकिन ख़ुद को कोसते रहते हैं, क्रिटिसिज्म, वो जो नेगेटिव चेन खुलती है, कभी हमारे साथ कोई नेगेटिव इंसिडेंट्स हुआ तो वो पूरी जो हमारी पूरी की पूरी नेगेटिव चेन है वो सारी उस वक्त खुल जाती है। फ़लान टाइम भी ये हुआ था, फ़लान टाइम भी ये होता, मेरे से तो ऐसे ही होता, मैंने ऐसे ही किया, मैं हूँ ही ऐसी, मैं तो कर ही नहीं सकती से, वो पूरी चेन चलती है। तो
वो चेन निकालें और लिखें और सारी, और उसके बाद उसके ऊपर जो है ना, जो भी है, हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई अच्छी बात है अगर किसी के साथ कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस नहीं है, कोई हर्ट नहीं हुआ है। इवन मैंने पहले भी शायद इन्हीं लेक्चर्स में बताया कि अगर कोई छोटी बच्ची है या बच्चा, तो जब उसके पेरेंट्स में से कोई भी जॉब करता है तो वो वापस आते हैं तो उसको होता है कि मुझे हग करें, मुझे उठाएं, मेरे से बात करें, लेकिन वो अपने किसी फ़ोन में या अपने किसी उसमें सोच में होते हैं, वो बच्ची को इग्नोर करके गुजरते हैं, तो वो बच्चा भी हर्ट होता है। वहाँ तक भी वो बाद में जब रियलाइज़ होता है, हम कॉन्शियसली उसको लिखते हैं, अपने आप से बोलते हैं कि हाँ उस टाइम में वो इस वजह से मुझे उन्होंने हग नहीं किया या मुझे टाइम विश नहीं की, वो ऐसे ही चले गए थे। यहाँ तक हमारे माइंड में छोटी छोटी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो डेफिनेटली हम ये लाइफ है और हमारे साथ इससे बड़ी बड़ी चीज़ें भी हुई होती हैं। सब निकालें और लिखें और उसके आगे अफर्मेशन लिखें, और जब वो लिख लिया तो उसके बाद पॉजिटिव अफर्मेशन हर एक के आगे लिखनी है। इफ़ यू रोट आई विल नेवर फॉरगिव माई सेल्फ, कोई भी इंसिडेंट्स है, अगर ऐसा कोई चीज़ लिखी और जिसमें ये चीज़ें पहले से भी थी और अभी भी लग रहा है कि ऐसी चीज़ें, तो उसमें के आगे अफर्मेशन लिखनी है। देन योर अफर्मेशन कुड बी दिस, इस तरह से होनी चाहिए, दिस इज़ अ न्यू मोमेंट, आई एम फ्री टू लेट गो। अब ये जो नया, अभी मैं इस प्रेजेंट मोमेंट में, तो ये एक नया मोमेंट में, आई एम फ्री टू लेट गो, मैं आज़ाद हूँ कि मैं पास्ट को छोड़ सकती हूँ। रिमेंबर दैट सम टाइम इट इज़ ईजियर टू फॉरगिव अदर देन टू फॉरगिव योरसेल्फ। जब हम खुद को माफ़ कर सकेंगे तभी हम दूसरों को माफ़ करना आसान हो जाएगा। ऑफन वी डिमांड परफेक्शन ऑफ आवरसेल्व्स, वो उसकी रीज़न में मैं शुरू में बताई थी कि हम क्यों परफेक्शनिस्ट ढूंढते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो बिलीफ सिस्टम बना था, जो लिमिटिंग बिलीफ, या तो खुद से बना था या किसी ने हमें बनाया था। पास्ट ऑफ जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, बैक ऑफ द माइंड, उसमें कोई और चीज़ चल रही होती है जिसकी वजह से अपेरेंटली कॉन्शियसली जो है ना अपने आप को परफेक्शनिस्ट बना रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि अपने आप को टफ टाइम दे रहे होते हैं कि नहीं, मैंने ये काम सही करना ही करना है। हालांकि दूसरों को सम टाइम हम कह देंगे ठीक है नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन खुद हम चाहे उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल दें, लेकिन काम हम कहेंगे कि हमने ठीक ही और परफेक्ट करना। हाउएवर इट्स टाइम टू गो बिहाइंड दिस ओल्ड एटीट्यूड, अब पीछे उस टाइम में और उस बिहेवियर की तरफ और उस सोच की तरफ जाना है। फॉरगिव योरसेल्फ, लेट इट गो, अपने आप को माफ़ करें, उसे जाने दें। गिव योरसेल्फ द स्पेस टू स्पॉन्टेनियस एंड फ्री, अपने आप को आज़ाद कर दें और अपने आप को स्पेस दे कि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी हो सकता है, दूसरों ने किया वो भी इंसान है, उनके अंदर भी लिमिटेशंस हैं, वो भी कर सकते हैं। अगर हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलैक्स रहना चाहते हैं, सेल्फ ग्रोथ में डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो उसको हमें इन सब चीज़ों को, पास्ट को लेट गो करना होगा। इसमें ऐसा है कि अगर मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ तो मैंने पेट्रोल एक्सीलेटर भी दे दिया लेकिन मैंने ब्रेक से पाँव नहीं हटाया तो गाड़ी नहीं चलेगी। अब मुझे जो मैंने पेट्रोल दे दिया, एक्सीलेटर दिया, और उसको जब तक ब्रेक से पाँव नहीं हटेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। सो वी शुड रिमूव फुट फ्रॉम ब्रेक। तो वो है हमारे पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं, हमारे पास्ट के जो हर्ट्स हैं, रिग्रेट्स हैं और लिमिटेड बिलीव है, उनको हमने लेट गो करना और उनको हटाना, तभी हम जो है ना एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार सकेंगे। एंड नाउ पुट डाउन योर, अब जो है ना अपना जर्नल जो लिख लिया उसको रखें और जाएं बाहर, किसी पार्क में जाएं, किसी बीच साइड पे जाएं, जहाँ कोई एम्प्टी जगह, अपने आप को जैसे बचपन में कभी दौड़ते थे, जॉगिंग करते थे, घूमते थे ऐसे पागलों की तरह आगे पीछे, वैसे ही आप करें। समर साट जैसे हम वो तो स्विमिंग, जैसे कोई ऐसी अच्छी जगह पार्क होती है ग्रीनरी में, वहाँ आप जो है ना कलाबाजियाँ खाएं और अच्छा सा खुद को हंसें, घूमें फिरें, इंजॉय करें और देखें कि ये आपके इनर का जो आउटडोर है उसको बहुत फन महसूस हो रहा है। लाइफ में कभी ना कभी महीने में 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कहीं ऐसा टाइम निकालें कि जहाँ पे आप बिल्कुल रिलैक्स और अपना बचपना निकालें। खुद को किसी ऐसी जगह पे बैठ के वो चिड़ियों के चहचहाट को सुने, जो परिंदों की आवाज़ें सुने, बिल्कुल जैसे बचपन में हर चीज़ ऐसे जैसे नई अभी देखी है। वो हर चीज़ को हमें ये और लग रहा होता है कि हम तो बड़े हो गए हैं, कोई क्या कहेगा कि ये देखो इसके लिए ये ऐसे खुश हो रही है जैसे आज ही देखा है।
और ये टेम्परामेंट, ये एटीट्यूड छोड़ना है। हर चीज़ को हमने ऐसा ही एक्सपीरियंस नए तरीके से करना है। जब वॉक करें तो हर चीज़ को ऐसे देखें कि ये अभी नई बनी है, और उसको हर दफ़ा आपका मूड डिफरेंट होगा, और हर चीज़ जो है ना आपको डिफरेंटली वो मेस्मराइज करेगी, आपको खुश रखेगी, आपको रिलैक्स करेगी, बजाय इसके कि हम हर चीज़ को मैंने भी एक्सपीरियंस किया। जब मुझे तो वो चीज़ें बहुत, मैं ऐसे ही हर चीज़ को बहुत अच्छे से देखती हूँ, प्रेजेंट मोमेंट में रहती हूँ, और कभी मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं जब किसी दूसरे को दिखाएं तो हर एक पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, और उनको ऐसे लगता है कि ये देखो, ये हमें शायद बेवकूफ़ समझते हैं, हमें दिखाते हैं, या हमने पहले कभी नहीं देखा। वो ये चीज़ नहीं होती, वो खुद इंजॉय कर रहे होते हैं, और दूसरों को, जैसे बर्ड्स हैं, जू में जाएं, कहीं जाएं तो कितने वो हैं, ये जो खरगोश होते हैं, दूसरी चीज़ें कितनी अच्छी लग रही होती हैं, और बंदा बार बार देख रहा होता है, साथ चलने वाले को दिखाए तो अगर उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, कहेगा ओ ये क्या बात हुई, ये तो इतनी बेवकूफ़ है, ये तो हमने कब से देखे हुए हैं, इसमें क्या नया है। तो ऐसी चीज़, इसी वो लोग ज़्यादा बोरियत का शिकार होते हैं। उन्हें लगता है कि कोई नई चीज़ उन्हें जो है ना खुशी देगी, नई चीज़ उनको जो है ना बड़ा देख के उनको अच्छा फील होगा। ऐसा नहीं है। वही चीज़ें भी हम जब हम पार्क में जाएं, कहीं भी जाएं, सी साइड पे जाएं, तो पानी की आवाज़, वो जो वैसे पहाड़ों से भी एक गूंज की आवाज़, वो सारी चीज़ें वो हीलिंग करती हैं हमें, और इन चीज़ों को हमें फोकस से और उनको देखना चाहिए। और इसमें ये नहीं है कि हम बड़े हो गए तो हमने तो बहुत दफ़ा देखी हुई है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, न्यू नहीं है ये। उसमें पर्पज़ नई दफ़ा देखने का कि वो हमें रिलैक्स करता है, और हमने बचपना, जो हमारा बचपना है, उसको निकलने देना है। आज की थॉट ऑफ द डे है, आई कैन फॉरगिव, आई एम one with life and life loves me and support me, therefore I claim for myself an open heart filled with love. We are all doing the best we can at any given moment. ऐसा ही है, हम सब अपने अपने ऑन पे, जिसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं, जिसके पास जो अवेलेबल एजुकेशन होती है, जिसके पास जो अवेलेबल नॉलेज होता है, जिसके पास अवेलेबल इकोनॉमिक सपोर्ट होती है, जिसके पास अवेलेबल सोशल रिसोर्स होते हैं, वो अपना बेस्ट करता है। हाँ, उसके बाद यही चीज़ होती है कि जब हम लोगों के पास जिस टाइम बड़े बड़े डिसीजन में इंसान बाद में रिग्रेट कर रहे होते हैं, उनमें ज़ाहिर एक शादी भी है। अक्सर लोग उस टाइम जो बेस्ट अवेलेबल रिसोर्स थे, उनके पास जो चीज़ थी, बाद में बंदे पर्सन जो मेल भी स्पेशली, जब उनके पास दौलत भी ज़्यादा आ जाती है, उनके पास एजुकेशन, सारी चीज़ें, उन्हें फिर अपने जो पहले का जो डिसीजन है उसमें भी कीड़े नज़र आते हैं। उस वक्त उनको लगता है कि वो उस वक्त ये डिसीजन ठीक नहीं गया था, जबकि उस टाइम उनके लिए डिसीजन ठीक था। उस टाइम जब 40 में, 35 में, इतने में जाते हैं, उनके पास सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, तब वो जो है ना सबसे पहले वो बीवी के ऊपर जो है ना उनको लगता है, वैसे ये एक बायसनेस बात है, लेकिन है भी ये रियलिटी कि उसमें ये होता है कि अब उन्हें लगता है कि ये बदलनी चाहिए। गाड़ी भी बदलते हैं और सबसे पहले बीवी बदलते हैं कि अब जो है ना ये फैसला ठीक नहीं। लेकिन उस टाइम पे वो देखें कि इतने कंपेनियन में आके, जब उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था, मैं भी ऐसे था, तो मेरे साथ टाइम स्पेंड हुआ, मुझे एक फैमिली दी, मुझे सारा कुछ दिया। बहरहाल वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे ही मेरे जहन में आ गई है कि हम जो पर्सन जिस टाइम भी जो भी कोई डिसीजन करता है, तो उसके अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ जो भी काम करता है वो बेस्ट होता है। इसलिए हम कभी ना खुद को जज करें, ना खुद को ऐसी सोच रखें, ना दूसरों के लिए रखें कि वो ऐसे कर उसे ऐसे करना चाहिए था। हमने एक थीम ये भी शुड को हटा के कुड वाली भी की थी, जो ये चीज़ें भी हैं कि जो भी हम करते हैं बेस्ट करते हैं। And this is also true for me. The past is over and done. I am not my parents or their pattern of resentment. I am my only unique self, and I choose to open my heart and allow love, compassion and understanding to flesh out all memories of past pain. जो भी हमारी पास्ट की हैं, जितना मैंने आज सारा इस पे किया कि हमने पास्ट की जितनी मेमोरीज जो बार बार फ्लैश बैक होके हमें उस पास्ट के उस ओकेजन में ले जाते हैं वर्चुअली। वैसे तो हम प्रेजेंट में, हम सारा जो फिजिकली किसी प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, लेकिन वर्चुअली हम पास्ट में ही होते हैं। आई एम फ्री टू बी ऑल दैट आई कैन डू, आई कैन बी, दिस इज़ द truth of my being and I accept it as so. All is well in my life. ऐसा ही ये सारी चीज़ें आपने बोलनी है। अब आ गई है मेडिटेशन फॉरगिवनेस की। इसमें आप में से कोई पढ़ ले ये सारी चीज़ें, बहुत हो गया अब मैंने। टाइम तो है ना, अभी आया तो नहीं है ना,
ये वाली पढ़ लें, हेयर आर सम पॉजिटिव अफर्मेशन फॉर फॉरगिवनेस। तो ये आगे भी अगले वाले भी, मैं इसमें भी दोनों स्लाइड पे ये पढ़ लें, तो फिर क्वेश्चन है कोई तो बता दे, और फिर किसी ने किसी को माफ़ किया, माफ़ी मांगी तो बता दें वो भी। कौन पढ़ेगा? जल्दी करें, टाइम कम होता है। जैसे मैं स्पीड लगाती हूँ आप भी लगाएं। मैम ये मेडिटेशन का है फॉर फॉरगिवनेस, वही फिर भी पढ़ पढ़ दो। लेना, पढ़े ना, हमारे माइंड में तो जाएगी ना। है तो मेडिटेशन, जी। मुझे पता है, हम पढ़ते हैं ना, The हमारे door to दिमाग my में। heart opens. ठीक है। The door to my heart opens inward. I move through forgiveness to love. As I change my thoughts, the world around me changes. The past is over, so it has no power now. The thoughts of this moment create my future. It is no fun being a victim. I refuse to be helpless anymore. I claim my own power. I give myself the gift of freedom. Sorry. जी Freedom from the खत्म हो गया मैं हो गया, यहाँ पे नहीं आ रहा ये अब आ गया जी। I give myself the gift of freedom from the past and move with joy into the now. There is no problem so big or so small that it cannot be solved with love. I am ready to be healed. I am willing to forgive as and all is well. ये भी है I ना। know that old negative I know that old negative patterns no longer limit me. I let them go with ease. As I forgive myself, it becomes easier to forgive others. I forgive myself for not being perfect. I am living the very best way I know how. It is now safe for me to release all of my childhood traumas and move into love. I forgive everyone in my past for all my perceived wrongs. I release them with love. All of the changes in life that lie before me are positive ones, and I am safe. एक्सीलेंट, गुड। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी ये बातें हैं, हम बार बार अपने आप से ये करेंगे, तुम्हारे जो है ना वो फॉर्मेशन में जाएंगी। चलें, कोई क्वेश्चन है या कोई शेयर करना चाहता है माफ़ी के बारे में? जी मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे अब हम कई तो फॉरगिव तो कर देते हैं, लेकिन फिर वो जैसे वो जो बिहेवियर या फीलिंग्स उनके लिए थोड़ी सी कूल हो जाती, वो नॉर्मल ही है? मतलब फिर उस तरह से कहते हैं ना कि जैसे मेरा दिल हट गया या खट्टा हो गया, क्या कहना चाहिए इसको, इस तरह से मतलब उस तरह की वो फीलिंग शायद पहले की तरह नहीं रहती, तो ये नॉर्मल चीज है कि माफ तो कर दिया, उस बात को भी भूल गए हैं, लेकिन वो दिल उनकी तरफ से थोड़ा सा हो जाता है इस तरह से कि बहुत ज्यादा मिलने को दिल नहीं करता है या जी इस तरह बिल्कुल, से। उसमें उसमें ये बात बिल्कुल ठीक है। जहाँ कहीं ऐसे हालात बने कि जहाँ पे बार बार जो लिंक और अटैचमेंट करने से फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, तो वहाँ पे बहुत बेस्ट है कि डिटैचमेंट, ये स्ट्रेटजी कि आप उनके साथ सही रहें, राइट्स जो हैं एक दूसरे के दें, आना जाना मतलब उतना करें जितना जहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। और वही ये वहाँ पे भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल भी आता कि मोमिन 2 दफ़ा एक सुराख से नहीं डसता। तो हम माफ़ करने के बाद हम छोड़ दें, आना जाना रखें, और एक जो उनके राइट्स हैं हमारे राइट्स हैं, और अटैचमेंट ना करें और उनसे उम्मीदें ना रखें। और फिर ये है मतलब ये नॉर्मल ही है ना मैम, मैं पूछना चाह रही थी ना कि ये जी बिल्कुल हाँ जी नॉर्मल है, क्योंकि उसमें ये है ना कि फिर देखें पता चल जाता है ना कि अभी माफ़ तो कर लिया, बाकी रिलेशन भी ठीक रख रहे हैं, लेकिन उस तरह की अटैचमेंट नहीं कर सकेंगे। ठीक तो दूसरा एज अ ह्यूमन एक्सेप्ट करेंगे, जो मैं कहना चाह रही हूँ ना कि हमने अपने दिल से उनको बिल्कुल साफ करना कि एज अ ह्यूमन उनकी रिस्पेक्ट करनी है। जब हम इस तरह करेंगे तो दिल खट्टा नहीं होगा, वो उसको बल्कि धोना है, साफ कर दे। वो हमारे अपने लिए, हमारे अपने लिए कि ये किसी के लिए नहीं है। जब हम खुद माफ़ करेंगे किसी को, ये हमने खुद को आज़ाद किया, फिर उसको एज अ ह्यूमन ले लिया। और बाकी वो तो प्रिकॉशन है कि हमने फिर देखना है कि कहाँ प्रॉब्लम बन रहे हैं, किस तरह से हमारे कन्फ्लिक्ट हुए थे, उन कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है। अगर वो उस तरह की थॉट्स नहीं ले आने, अपने आप को प्योर कर लेना कि दोबारा से मेरा माइंड वो सिचुएशन ना क्रिएट कर दे, वो पास्ट की चीज़ें मुझे वो जो हमने वो देख के रियल में अपेयर करके ना दिखाए, क्योंकि वो हमारा माइंड की ये कैपेसिटी है कि वो इस तरह से जो फियर वाला मैं उसमें बताया था कि वो फॉल्स एविडेंस को जो रियल करके दिखाता है, तो वो ये चीज़ें भी ना करे। जब हम टोटली साफ कर देंगे तो हमें पता होगा, बाउंड्री सेट कर लेंगे। जो बाउंड्री सेट होंगी तो फिर हमें उनके साथ वो कोई भी किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं होगा, ना नफरत का ना प्यार का, बस एज अ ह्यूमन उनकी रिस्पेक्ट होगी। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी नहीं करनी, तो वो फिर फिर कोई भी बुरा नहीं रहेगा, कोई भी अच्छा नहीं रहेगा।
बस जो जैसा कर रहा है, मेरी जिम्मेदारी मेरे अपने अल्फाज की है, मेरी जिम्मेदारी मेरे सोचने की है, मैं अपना ठीक करूँगी, मैं अपना सही बोलूँगी। तो अगर किसी ने गलत दिया तो सम टाइम मुझे लगा कि इसने परसीव गलत किया तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, मैं उसको बता दूँगी कि मेरा ये मीनिंग नहीं थी। तो आहिस्ता आहिस्ता जो मेरे दिल के अंदर से जो मैंने फॉरगिव प्योरली किया हुआ है ना, वो अगले का भी धो देगा। वो खुद ब खुद जो है ना, वो खुद आके कहेगा कि यार मुझसे भी गलत हुआ था, मैंने आपको समझने में गलती की। और देखिएगा 1-2 माह के अंदर जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी जाएगी और कुछ अरसे के बाद अगले का ये रिस्पॉन्स आएगा, और ये आप करके देखिएगा। और अगर कोई नहीं भी कहेगा ना तो उसके गेस्चर से आपको पता चलेगा, उसके एटीट्यूड से कि इसके दिल से भी खत्म हो गया, और ऐसा होगा। चलो ठीक मैम, थैंक यू। वेलकम। कोई और शेयर करेगा माफ़ी की कितनी तकलीफ है? कर भी सकते हैं हम। अब सारे लगता मुश्किल हालात में, ये वॉइस में बता दीजिएगा, बाद में ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा जिस किसी ने कोई ये वाली जो है ना फॉरगिव की प्रैक्टिस की हुई है, ताकि दूसरों के लिए भी आसानी हो जाए कि ये हम कर सकते हैं। आई एम श्योर यहाँ पे कुछ लोगों ने किया भी होगा ये प्रोसेस, और करना पड़ता है, तभी इंसान जो है ना रियल मीनिंग में खुश और रिलैक्स ज़िंदगी गुजार सकता है। वरना नफ़रतों की कैद, उसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ ऐसे हुआ था, ऐसे, वो पूरा टाइम दूसरे की ज़िंदगी में पीएचडी हो रही है, अपनी ज़िंदगी में हम पीएचडी करेंगे। मेरी क्या हैबिट्स हैं, मैंने कहाँ चेंज होना, मैंने यहाँ से कैसे बिहेव करना, मेरी ये थॉट्स कैसे रिफ्रेम होनी है, मैंने कैसे अल्टर करना है। तो मैंने जब अपने पर काम करना, अपने से जुड़े करीबी लोग जिनको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, जो मैं मेंटल कम्युनिकेशन है, उससे एनर्जी भेजें, उससे हीलिंग भेजें, हम उस पे काम करेंगे, ना कि हम जो हमारे साथ पास्ट में हो चुका है उसको करेंगे। हम अपनी गाड़ी जब स्टार्ट कर रहे हैं तो एक्सीलेटर के साथ साथ हम जो है ना ब्रेक का भी पैर छोड़ेंगे, तो ही हमारी गाड़ी अच्छे से चलेगी, वरना पेट्रोल भी ज़ाया होगा, एनर्जी भी ज़ाया, और काम भी नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम साथ रखते हुए करेंगे। मेरे ख्याल से अभी कितना टाइम रह गया है, तो क्वेश्चन कर लें, वरना अच्छा मैम, मैंने एक और क्वेश्चन पूछना था। जैसे मैम मेरे पास स्टाफ है ना वर्किंग, जी अच्छा उसमें से अब कुछ स्टाफ मेंबर्स हैं जिनसे मैं थोड़ा इरिटेट होती हूँ। जी मतलब आप उनके कह लें कि उनका आईक्यू थोड़ा इस तरह से है या उनका बिहेवियर है। अच्छा उसमें सिंपल हाल तो खैर ये कि आप उनको चेंज कर दें, लेकिन कुछ इस तरह की सर्कमस्टेंसेस है कि मतलब जो है पुराने हैं और नहीं कर सकते। बेनिफिट भी उनके है। साथ हम सरवाइव करने का क्या तरीका है? कई दफा मतलब मैं इग्नोर ही करती हूँ, वही वाली बात है कि माफ भी, लेकिन कई दफा आपको मजबूरी कर देते हैं कि वो गुस्सा ही चढ़ जाता है फिर। तो उसमें इसका देखेंगे उनके साथ डील कैसे करना है, उनको उनकी देखेंगे मैं इनको कैसे किया जाए। वही कभी यही होता है कि जब कभी उनको भी पता चल जाता है कि अब ये है कि थोड़ी देर हमने इरिटेट करना ही करना है, तो फिर आप जब कुछ टाइम के लिए इग्नोर करेंगी तो उनका जो पैटर्न बन चुका है दिमाग का वो चेंज हो जाएगा। दूसरा देखेंगे उनको काम कैसे बताया जाए, कैसे कहा जाए, वो करें। फिर सम टाइम अगर नहीं भी कोई चीज़ होती तो उसको लेट गो करें कि ये भी ह्यूमन है, कोई बात नहीं। सही मतलब कई दफा मैम जी वो जी ऐसा ब्लंडर मार देती है ना कि वो फिर जुबान से निकल जाता है कुछ ना कुछ, हालांकि बाद में मुझे थोड़ा सा वो होता है कि शायद गलती कह दी, मैं बस वो कंपनसेट तो करने की थोड़ी कोशिश कर देती हूँ, लेकिन वो वही बात है कि वो आप वाली बात है, फिर लेट गो ही करना वाला हाल है, और तो कोई उसमें नहीं डीप है। ब्रीदिंग किया करें, क्योंकि जो उन आपने अच्छा ये सोचना है कि मैंने रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। उस टाइम पे आप फ़ौरन से कुछ डीप ब्रीदिंग शुरू कर दें। अपने देखें कि ऐसे इमोजी देखें जो कि बिल्कुल फ़नी फ़नी इमोजी हैं, आपका ध्यान बटना चाहिए उस टाइम, ताकि वो जी टाइम आप गुजार दें। उस टाइम कुछ बोले ना, बाद में देखें यही चीज़ है कि आपने उस टाइम अपने ऊपर काम करना है, उसको कुछ नहीं कहना। जब भी आपको ठीक कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो आज के बाद आपने देखना है कि मैंने खुद को कूल करना है, खुद को काम करना है, क्योंकि उस टाइम अगर मैं कोई भी बात करूंगी तो बाद में, क्योंकि वो कॉग्निटिवली नहीं होगी, वो इमोशनली, वो ठीक लिम्बिक सिस्टम से होगी। जी तो जी आपने देखना बिल्कुल है कि मैंने कॉग्निशन तक जाना है। कॉग्निशन में जब बात होगी तो बड़े अच्छे से उसको भी समझ आएगी। अब जिस पर्सन से गलत हो जाता है ना, वो खुद डिफेंसिव हो जाता है। डिफेंसिव में वो बहुत ज़्यादा वो अपने लिए आर्ग्यूमेंट्स और ऐसी ऐसी लॉजिक्स लेके आएगा कि मैं अपने आप को सही साबित कर सकूं। ये सब इंसानों के दिमाग के साथ है। तो उस टाइम देखें कि अभी कोई बात करने का फ़ायदा नहीं है, इसके दिमाग में जानी नहीं, कूल ओके। अच्छा जब कोई प्रॉब्लम होता है ना, वो क्या उसको कहते हैं ना कि कोई भी इशू है तो उसको झगड़े को झगड़े से नहीं सॉल्व किया जाता, उसको टेबल टॉक से। तो आपने अपने आप को फ़ौरन ये सोचना कि नहीं, इसका सोल्यूशन मैंने बाद में निकालना है, इसको मैंने डील कैसे करना, अभी मैं लेट गो, पानी
पी लें, उठ के चलना शुरू कर दें, सिर्फ ये सोचना है कि मैंने अपने आप को टेप लगा देनी है, मैंने अभी बोलना नहीं है। जब आपके ये फॉर्मेशन दे देंगी तो कुछ टाइम गुजरने के बाद आप आराम से बुला के आप बड़े अच्छे से उसको समझा सकेंगी और खुद वो नेक्स्ट टाइम उसको रियलाइज होगा और बड़े अच्छे से वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, वो बिल्कुल वैसे हो जाएगी जैसे आप चाहेंगी। वही आप करके मतलब देखिए। अपने आप की। जी मैम, ठीक, बस थैंक यू थोड़ा सो सा मच। आपने उस टाइम पे कूल होना है और देखना है कि मैंने रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि वैसे भी जो चीज़ उस वक्त कह देनी है ना तो उसके माइंड में जानी है, वो डिफेंसिव है, उसका क्रिटिकल, उसने बिल्कुल अपना सामने बात तो सब कॉन्शियस में पहुंचानी है, तो वो तो जा ही नहीं सकेगी, उसने तो उस टाइम अपना पूरा का पूरा सही वो दस्ता डिफेंसिव खड़ा कर दिया। चलें, अच्छे से इस पे काम कीजिएगा। अब मीटिंग एंड होने वाली है, आई एम श्योर आप कर भी रहे हैं, और कंग्रेचुलेशन, आपने 15 दिनों में बहुत अच्छा काम किया और आज के दिन भी करेंगे। अब नियर टू एंड है, अब